जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए, देखिए एमसीक्यूज का नेक्स्ट वीडियो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी हमने 29 तक डिस्कस कर लिया है। इसमें कहता है इफ द हाइट्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो H1 एंड H2। तो पहले हाइट का कोन एंड दूसरे हाइट का कोन का जो रेशियो है वो 1/4 है, 1:4 है। ठीक है। कहते द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस आर इन द रेशियो दिस। तो आपके पास उनके जो रेडियस का रेशियो है वो भी दे रखा है आपके पास। तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो आपके पास 4:1 है। अब हमसे कहते हैं कि उनका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अब हमें पता है कि पहले का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 πr² H और 1 1 कर लूंगा, और 1/3 πr2 कर दूंगा। आई ना बात समझ में। 1/3 पाई से 1/3 पाई को उड़ा दीजिए आप लोग। मेरे पास क्या बचा, R1/R2, बट वी ऑल यस R1/R2 का रेशियो में पहले से पता है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए R1/R2 का स्क्वायर, साथ ही आपके पास H1/H2। तो R1/R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/1 का स्क्वायर, और साथ में रहेगा H1/H2 कितना आपके पास 1/4। तो ये हो जाएगा 16/1 मल्टीप्लाई 1/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो मेरे पास रेशियो जो आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल मज़े मज़े में कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्यार से समझना है। इसमें कहता है इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर डायमीटर्स आर द रेशियो दिस देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज। तो हमसे कहता है वॉल्यूम का रेशियो जो है, वॉल्यूम का रेशियो 1 बाय ऐसे है, पहले का वॉल्यूम दूसरे का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 1:4 है। उनके डायमीटर का रेशियो दे रखा है, मैं डायमीटर 1 डायमीटर 2 आपके पास 4:5 है। तो डायमीटर 1 को 2R1 कर सकते हैं, डायमीटर 2 को 2R2 कर सकते हैं, तो 4/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो डायमीटर का रेशियो है वही आपके पास रेडियस का भी रेशियो मिलने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस के रेशियो पता चलना मतलब चाहिए भाई। तो इसमें अब हमसे कहते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो अब H1/H2 की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, पहले को लिख देंगे 1/3 πr1² H1 डिवाइडेड बाई 1/3 πr2 का स्क्वायर H2। और ये कितना दे रखा है 1/4। 1/3 पाई से 1/3 पाई गया भाई, आई ना बात समझ में। देखिए R1/R2 हमें पता है ये 4/5 है, तो ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर इज इंटू में ही आपके पास, इंटू में आपके पास H1/H2। H1/H2 तो हमें चाहिए रेशियो है ना, तो इसको हम खोल देंगे तो आ जाएगा 16/25, और साथ में रहेगा आपके पास H1 इंटू H2, H1/H2 आई मीन। यहाँ से आप H1/H2 की वैल्यू निकाल दें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह हो जाएगा H1/H2 दैट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाय में आपके पास 16 रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय में 4, 16×4 = 64। 25/64 आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, 25/64, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। इसी टाइप से आपके पास ये थोड़े से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मतलब लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि एमसीक्यू टाइप के लग ही नहीं रहे थे। रीज़न सिंपल था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चन हो जा रहे थे, राइट। अब ठीक है हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें कहते हैं द रेडिया द रेडिया ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो 3:4। सिलेंडर और कोन का जो रेडियस का रेशियो है R1/R2 वो आपके पास 3/4 है, और उनके हाइट का जो रेशियो है, हाइट का रेशियो तो H1/H2 दे रखा है आपके पास, वो 2/3 दे रखा है। तो हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, पहला सिलेंडर और दूसरा आपके पास कोन है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² 1 1 कर दिया, ठीक है ना, πr²h। और कौन का होता है 1/3 πr²h और 2 2 कर देंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, 3 रेसिप्रोकल होकर ओवरऑल आपके पास ऊपर ही जाने वाला है, तो 3 तो ऊपर चला गया। R1/R2 आपके पास 3/4 है, तो मल्टीप्लाई में 3/4 का होल स्क्वायर हो जाने वाला है। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो है ना, साथ में आपके पास हाइट का भी रेशियो दे रखा है 2 में, यहाँ पे आपके पास 3 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/16 मल्टीप्लाई 2 में आपके पास 3। तो 3 से 3 को कैंसिल करिए, 2 से आपके पास 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 9:8। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 32 का कहीं है आपके पास, ये ऑप्शन नंबर डी 9:8। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहते हैं ये राइट सर्कुलर वेजल इज फुल ऑफ वाटर। आपके पास इस तरह से आपके पास एक सिलेंडर है और वो आपके पास पूरे पानी से भरा हुआ है भाई। हमसे कहता है हाउ मैनी कोन्स हैविंग द सेम डायमीटर and heights as those of right circular cylinders will be needed to store the water। how many cone, हमसे कहते हैं कि कितने कोन की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हम सेम डायमीटर और सेम हाइट रख दें इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर जितना, ठीक है ना। तो और इतना ही, तो देखिए कुछ नहीं है, जितना पानी इसके अंदर है उतना ही पानी हमें अब की बार किस में फिट करना है, कोन में, इस वाले कोन में रखना है। तो हमसे इसमें कहा गया है कि भाई ऐसा है, हाइट भी सेम होनी चाहिए और रेडियस जितनी है, डायमीटर सेम बोला मतलब रेडियस भी आपके पास सेम ही है, वो सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका भी होना चाहिए। आई ना बात समझ में, दोनों का वॉल्यूम आपके पास बिल्कुल इक्वल इक्वल होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। तब हमसे पूछा है कि कितने ये वाली चीज़ हो सकते हैं। देखिए आपसे नंबर पूछा है, नंबर के लिए आपको पहले बताया था, नंबर के लिए बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में छोटे वाले का वॉल्यूम। बड़े वाले का वॉल्यूम ये रहा मेरे पास, कितना है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको पता हो तो रेडियस और हाइट सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 रेसिप्रोकल को ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 3 की ज़रूरत पड़ेगी। आई ना बात समझ में। वैसे भी आपको पता ही है कि एक जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है वॉल्यूम में, है ना। तो जब आप 3 कोन को मिला देंगे तब जाकर आपके पास एक सिलेंडर जितना आपके पास जो वॉल्यूम है वो हो पाएगा, ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम बेस ऑफ द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस। आई ना बात समझ में, गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसमें आपके पास 3 है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। इसमें इसमें क्या कहते हैं, एक कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 48 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। तो कॉनिकल वेसल आपके पास, ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा, वेसल है, पानी को स्टोर करना है। इफ दिस वाटर इज poured इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, यहाँ से इसने उन्हें क्या करा है, सिलेंड्रिकल वेसल में पानी को डाल दिया, इसमें से पोर कर दिया है। और सिलेंडर के बारे में भी कुछ कह रखा था, रेडियस आपके पास 10 थी और हाइट आपके पास 48 थी, ठीक है ना। अब कहता है कि विथ इंटरनल रेडियस, अब इसका जो रेडियस है वो 20 है सिलेंडर का, और साथ में हमसे पूछा है कि कितना हाइट इसका हो जाएगा, ये पूछा है हमसे। साथ में हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल आपके पास जितना भी पानी होगा इसके अंदर, कितने हाइट तक फिल करेगा, वही हाइट जो है वो आपके पास वो बताना है। तो जितना वॉल्यूम इसमें होगा उतना ही वॉल्यूम तो इसमें जाएगा भाई, और सिलेंडर के शेप में रहेगा। अब हाइट डिपेंड करेगा कि कितना पानी था इस वाले में, कितना वॉल्यूम इसका था। तो दोनों का वॉल्यूम क्या करना है आपकी बार, इक्वल कर देना। तो 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टू एच टू। अब पाई से पाई को आप उड़ा सकते हैं और वैल्यूज़ को रख दिए। 1/3 R1 का स्क्वायर मतलब इसका रेडियस कितना था, 10 था ना, हाँ। तो 100 लिख देता हूँ मैं, और H1 कितना था, 48 था, इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर इसका 20 था आपके पास, 20 400 लिख देता हूँ। और हाई H2 तो आपको निकालना ही है वैसे भी, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। बस इधर उधर कर देना, काम बन जाएगा। 3 से काट देंगे तो इससे ना 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 00 से आप 00 को उड़ा सकते हैं, और इस 4 से इसको कर सकते हैं 4 बार में। तो H2 आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, बस सिर्फ 4 ही निकल कर आएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 का 4। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आई होप आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है ये सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर एज द रेडियस ऑफ द बेस। तो सिलेंड्रिकल वेजल है आपके पास, जिसका सिलेंड्रिकल हाइट जो है वो 32 है और रेडियस आपके पास 18 है। कहता है इज फिल्ड विथ सैंड, पूरा का पूरा सैंड से भरा हुआ है, बालू से, रेत से, ठीक है ना। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड इन अ कॉनिकल हीप। जब इसे ग्राउंड पे खाली किया जाता है सैंड को, तो इस शेप का एक कॉनिकल हीप बना लेता है। कहता है कॉनिकल हिप का अगर हाइट आपके पास 24 था, तो रेडियस कितना होगा बेस का, ये आपसे पूछा गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसके अंदर होगा उतना ही तो इसके अंदर आया होगा ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच 2 कर देता हूँ। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, 1/3 एज इट इज। रेडियस का हमें R1 का स्क्वायर पूछा है, तो H1 दे रखा है 24 इज इक्वल टू
R2 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 लिख देता हूँ और H2 के जगह पे 32 लिख देता हूँ। यहाँ से 3 से इसको काट देंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 से इधर डिवाइड कर देते हैं, इसको हटा के इधर 8 ले आता हूँ, ठीक है ना। तो 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 18 मल्टीप्लाई 18 और इंटू में आपके पास 4 है। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 18 मल्टीप्लाई 4 है। तो R1 कितना हो जाएगा मेरे पास, दो पेयर बन रहे 18 का, तो एक बाहर हो गया, मल्टीप्लाई 4 का आपको पता ही स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 18 टू जा 36, तो 36 आपके पास जो है वो आंसर हो जाने वाला है इस वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, गॉट इट, ओके। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 36, इनको मैं हटा दूं एक बार। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जाता है हमसे, इसमें कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस वन सेंटीमीटर क्यूबिक, ये सी यू कॉपर नहीं, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ठीक है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना दे रखा है 38808, यहाँ से आर क्यूब निकाल देंगे। 4/3 एज इट इज रखिए, पाई की जगह 22/7 रखिए और आर का क्यूब एज इट इज रखिए, इज इक्वल टू 38808, ठीक है। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएंगी, तो 38808 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा ओनली, डिवाइडेड बाय में 4 एंड 27 आपके पास नीचे आ जाने वाले हैं। 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 2 बचा 28, 4 7 28, 0 और ये आपके पास 2 बार में। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा 11 8 88, इधर 2 7 90 बच गया, 11 8 88, 2 11 दूनी 22, फिर ये 2 बार में कटा तो इसको और काट दीजिए, 4 4 1 मार जाएगा। तो आर का क्यूब कितना हो गया मेरे पास 441 और ये इंटू में 7 3 जा 21 है। आपको बता दूं अगर पेयरिंग करूंगा ना, सॉरी ट्रिपलेट्स बनाऊंगा तो इसको लिख दूंगा 21 मल्टीप्लाई 21, है ना, स्क्वायर था 21 का इसीलिए, और ये 21, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 21 का क्यूब, तो इधर इधर हटा दीजिए तो रेडियस का वैल्यू आ गया आपके पास 21, ठीक है ना। जब पावर सेम होते हैं तो बेस इक्वल होते हैं। तो हमसे पूछा क्या था वैसे, हमसे पूछा है कट सर्फेस एरिया कितनी हो गई स्फेयर का, रेडियस हमने 21 निकाल लिया, कट सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 ऐसे ही रख देते हैं, कट सर्फेस एरिया पूछा था ना, ठीक है। तो 4 पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से काट दीजिए 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21, 12 का एज इट इज रखता हूँ, 22 और 21 को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22 21 ये हो गया 22, 22 दूना 44, 462, 462 और 462 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 462 को कितने से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 बच गए 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा आपके पास 462, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 4 9 6 15 के 5 1 और 4 1 5, 5544 निकल कर आया। सो जस्ट लेट्स चेक कि ऑप्शन में है भी या नहीं, 5544 ऑप्शन नंबर सी, ये आपको देखने को जरूर मिल रहा है, राइट। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ जाते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से, आराम से समझ में आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। टिडिंग टिडिंग उड़ा दो भाई, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, शाबाश। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें इसमें कहा जाता है हमसे कि इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज 1:8, तो देखिए पहले वॉल्यूम का मान लेते हैं 4/3 पाई R1 का क्यूब कर देता हूँ, दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब कर देता हूँ भाई, और रेशियो कितना दे रखा 1/8, टिडिंग टिडिंग उड़ा दो, तो ऊपर बचा R1 नीचे बचा R2 और दोनों का क्यूब था तो क्यूब कर दिया। 1/8 को लिख दीजिए 1/2 का पूरे का क्यूब, जब पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, तो R1 और R2 का रेशियो आपने निकाल दिया 1:2, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अब क्या पूछा वो देखते हैं। कहते हैं रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो देख लीजिए रेशियो में हमारे पास होता है क्या इसका सरफेस एरिया का, 4 पाई R1 का स्क्वायर वहीं पे 4 पाई R2 का स्क्वायर भाई, 4 पाई से 4 पाई गया, R1/R2 बचा और उसका होल स्क्वायर है, R1/R2 की वैल्यू हमें पता ही 1/2 है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 1/4, इट मीन्स 1:4 इज आर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट, वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 में क्या कहा गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाकर रखा हुआ इन्होंने आंसर, खैर उससे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
हम कैसे भी निकाल देंगे। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले से मालूम है हमें, 4 पाई आर का स्क्वायर, वो 154 दे रखा है। यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए बिना कुछ कहीं पूछे, उसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 और 22 नीचे आएगा, ठीक है ना। 22 सत्ते 154 होता है, तो रेडियस हो गया आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऊपर 7 बचेगा, नीचे 2, तो 7/2 आपके पास रेडियस हो गया। अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 ऐसे ही रखते हैं, पाई की जगह 22/7 रखते हैं, रेडियस की जगह 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 क्यूब कर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बस नॉर्मल सा काम करना है। देखिए 7 से 7 तो मतलब उड़ा भाई, 2 से 2 दूनी 4 और 4 से 4 को उड़ा दीजिए, 2 से इसको क्या कर दीजिए 11 बार में उड़ा दीजिए, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 11 बचा, और 7 7 जा 49 कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना बच गया, मेरे हिसाब से 3 बच गया, राइट। बस इतना ही बचा, हाँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर मिक्सड फ्रैक्शन में भी लाना है। मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 49 49, 9 9 4 13, 3 बच गया, 1 1 1 5, 539 डिवाइडेड बाई 3। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है और हमारा आंसर आ गया। तो 539 को आप क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 बचा 2, बचा 3 सत्ते 21, बचा 2 29, 3 9 27, 27 बच गया आपके पास 2। तो बन गया ये 179, और ये वाला जो रिमाइंडर रहता है ऊपर जाता है, और ये आपके पास नीचे, तो 179 2/3। चेक कर लीजिए कहीं दिया हुआ है क्या, 179 2/3, ऑप्शन नंबर बी। आगे ना बात समझ में, गॉट इट। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास, टिड़िंग टिड़िंग कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, ये आपके पास 38 था, अब देखते हैं कि 39 में क्या कहा गया है। इसमें कहता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछा है, तो वॉल्यूम हमें पता ही है, तो वो कितना होता है पाई r²h, कितना दे रखा है 48 पाई, पाई से पाई को पहले उड़ा दीजिए, हमें हाइट पहले दे रखा है 3, तो r² और इंटू में 3 करेंगे इज इक्वल टू 48। तो r² कितना हो जाएगा, 48 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 16। तो r² इज इक्वल टू क्या होगा 4², तो r की वैल्यू होगा आपके पास 4, तो 4 सेंटीमीटर आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये तो मतलब एक्चुअल में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहता है 3 सॉलिड स्फेरिकल बीड्स ऑफ रेडियाई, तो कुछ इस तरह के मोती हैं स्फेयर के शेप का, 3 4 और 5 आपके पास, 3 4 और 5 रेडियस है इन सब के, ठीक है ना, रेडियस है। कहता है मेल्ट कर दिया और एक नया नया सिंगल स्फेयर बीड बना दिया, तो इसकी हमसे रेडियस पूछी गई है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम। जब भी आपसे कभी ना मेल्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले और रिकास्ट करके कोई नया शेप दे दे, तो आपको हमेशा क्या करना है, वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है ना। क्यों, देखिए सिंपल सी बात है, पहले के अंदर जितना भी मटेरियल होगा, दूसरे के अंदर जितना भी मटेरियल होगा, तीसरे के अंदर जितना भी मटेरियल होगा, हमने तीनों को मेल्ट करा और उन सभी को एक नया मटेरियल के थ्रू मतलब एक नया शेप दे दिया, तो भाई जितना मटेरियल तीनों में था उतना ही मटेरियल तो उस नए वाले में होगा, हाँ या नहीं। आई ना बात समझ में। इसका मतलब ये कि जितना वॉल्यूम तीनों में था उतना ही वॉल्यूम उस नए वाले में होने वाला है, ठीक है। तो पहले वाले का वॉल्यूम तो वो होगा आपके पास 4/3 पाई r1 का क्यूब कर देता हूँ। फिर दूसरे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r2 का क्यूब कर देता हूँ। तीसरे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r3 का क्यूब कर देता हूँ। नए वाले स्फीयर को 4/3 पाई बड़ा वाला रेडियस मान लेता हूँ r का क्यूब, यही हमें निकालना है। अब ऐसा कीजिए LHS में से लेफ्ट हैंड साइड में से आप क्या कीजिए 4/3 और पाई को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये 4/3 और पाई तो कॉमन आ गया, तो R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई टाइम्स R का क्यूब। इससे ये आपके पास कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू बड़ा R का क्यूब, ठीक है। R1 कितना था 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस ये वाला 4 था, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का कितना होता है आपके पास 512 होता है। अरे इतना ज़्यादा कैसे होगा 125 होता है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, और ये बन गया R का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 5 4 9 9 7 9 7 16 बच गए एक, एक एक दो और एक तीन, तीन तीन छः, छः
3 और 6 9, 9 2 11 के 1 बच गया, 1 1 1 2 206 बच गया, ठीक है। तो 206 पता है ना 6 का क्यूब है, तो इसको 6 का क्यूब लिख दीजिए, दोनों पावर सेम है, तो रेडियस हो गया आपके पास 6। तो नया वाला जो आएगा वो उसका रेडियस कितना होगा आपके पास 6 होगा। आई ना बात समझ में? गॉट इट? आसान सा कंसेप्ट था। देखिए थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल माइनर से थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हुआ, बट ठीक है, जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा ना बिना इतना कॉमन लिए डायरेक्टली जाकर सीधा एकदम सॉल्व कर देगा, क्योंकि वो इतना मतलब कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता जिसको आ रहा होता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है। आई ना बात समझ में? थोड़ी बहुत वही चीज़ें कैलकुलेशन में भी आप लोगों को थोड़ी सी मतलब प्रॉपर पकड़ बनानी है, उसके बिना तो खैर वैसे भी बात नहीं बनने वाला आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 41 की। इसमें कहता है इफ़ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये रहा स्फीयर और रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर। शेप में मत जाइए। कहता है मोल्डेड इनटू 8 स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स, छोटे 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 8 बॉल्स बना दिए इसके, ठीक है ना। अब कहता है ऑफ इक्वल रेडियस, सबका रेडियस इक्वल है, तो कहता है देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल। तो पहले क्या कीजिए, सबसे छोटे वाले का रेडियस निकाल लीजिए। तो देखिए जितना वॉल्यूम इसका होगा 4/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब, उतना ही वॉल्यूम इन सब का होगा, है ना। सबका रेडियस क्योंकि सेम सेम है, तो एक का निकाल लेता हूँ मैं रेडियस, वो हो जाएगा 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब कर देता हूँ, और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि 8 है ना, इसीलिए 4/3 पाई से 4/3 पाई को उड़ा दीजिए, इधर बच गया आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 कर देता हूँ, इज इक्वल टू आर का क्यूब, क्योंकि हमें छोटा आर चाहिए, बड़ा आर दे रखा है ना, मैं कितना दे रखा है, टिडिंग टिडिंग कितना दे रखा था भाई, 10 दे रखा था, है ना, 10 दे रखा था। तो 10 का क्यूब करेंगे वो तो 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 8 कर दिया, इज इक्वल टू आर का क्यूब। 8 से काटेंगे एक बार में, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 8 पचे 40, 125 को लिख दीजिए 5 का क्यूब इज इक्वल टू रेडियस का क्यूब। तो हर एक का रेडियस कितना होगा मेरे पास 5, बोलिए हाँ या नहीं। हर एक का रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। गॉट इट? आई ना बात समझ में? अब इनका सरफेस एरिया पूछा हमसे, अच्छा पाई के टर्म्स में पूछा है, तो हो जाएगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, है ना। आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आई सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। ऑप्शन नंबर डी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? तो कंसेप्ट भाई ये ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बड़े मस्त से क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना भाई, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना। चलो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 42 की। इसमें कहते हैं द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मैटर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर दिस। आपको पहले बताइए, इसमें नंबर पूछता है, नंबर मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में छोटे वाले का वॉल्यूम। कहता है कितने छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स हो सकते हैं जिनका डायमीटर इतना हो, और जिनका डायमीटर इतना हो तो रेडियस 3 होना चाहिए, रेडियस की बात करेंगे हम, जो मोल्ड करके सॉलिड मैटर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना बड़ा बना दे, बड़ा सा सिलेंडर बना ले। तो बड़े का वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर हो गया, और नीचे में क्या आ जाएगा क्या 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए पाई से पाई को उड़ा दीजिए, 4/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो वैसे भी 3/4 बन जाएगा। रेडियस कितना है इसका सिलेंडर का, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2, 2 का 4 हो जाएगा, और हाइट कितनी दे रखी है 45, तो 45 ले लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय में आर का क्यूब, आर का क्यूब देख लीजिए कितना है, इसका आर का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए 2 बार में, और 2 से नहीं कटेगा ये, 2 से नहीं कटेगा, है ना, तो नीचे 8 रहेगा आपके पास। यार कटना तो चाहिए पूरा पूरी, क्योंकि अगर पूरा नहीं कटेगा तो मज़ा कैसे आएगा। आ रही है ना बात समझ में? पूरा 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 काटना पड़ेगा। 45 या 135 होता है, और डिवाइडेड बाय में 4 दूनी आपके पास 8 होता है। थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से। गड़बड़ 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 जो किया है मैंने वो नीचे के रेडियस को पुट करने में, नीचे आपके पास 2 का क्यूब नहीं है, आपके पास 3 का क्यूब है, देखिए रेडियस आपके पास 3 था स्फीयर का, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, ओके। अभी ये कैंसिल नहीं कर रहा हूँ 4 को भी, ओके। अब काटापीटी कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 3 कैंसिल होगा, 3 से ये 15 बार में, और 3 से ये 5 बार में। सो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो कभी अगर सिली मिस्टेक्स हो भी जाए तो रीचेक कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे, और दोबारा से रिस्टार्ट कीजिएगा अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो। और उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 7428525669 पे भेज दीजिए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जाता है इफ़ द हाइट
एंड द डायमीटर राइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर दिस। तो ये हो गया हाइट और ये हो गया आपके पास डायमीटर। डायमीटर तो रेडियस को मैं इसको हाफ करके 3 लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। ओके, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो कहता है ये वाला सिलेंडर और एक ऐसा मतलब स्फीयर जिन दोनों का अगर वॉल्यूम इक्वल हो तो पहले का पाई आर स्क्वायर एच कर देते, दूसरे का 4/3 पाई आर क्यूब कर देते। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो 1 1 कर देते हैं, इसका 2 कर देते हैं। अब वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पाई से पाई को उड़ा दीजिए पहले तो। वो R1 का स्क्वायर, तो सिलेंडर वाले रेडियस कितना है 3, 3 3 9 और इंटू में हाइट, हाइट कितना है आपके पास 32, 32 इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज। और R2 का क्यूब तो हमें पूछा है तो ये 3 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 4 32 और इधर R2 का क्यूब बन गया, ठीक है ना। चलो भाई, ये 9 को लिख दिया 3 × 3 और वो 3 पहले से था, और 8 को लिख दिया 2 × 2 तो ये R1 का क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा 6। तो देखिए ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब। अगर नहीं किसी को समझ में आता है तो ऐसे लिखिएगा 3 × 2 का पूरे का क्यूब, ठीक है ना। चलो क्यूब से क्यूब गया, मतलब पावर सेम हो तो रेडियस बेस सेम होते हैं, तो R1 की वैल्यू आ गया आपके पास 6। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए क्या कहते हैं इसमें। इसमें हमसे कह रहा है कि भाई if the volume of a sphere is twice, if the volume of a sphere is twice of the other, then the ratio of the radii of their radii। मान लेते हैं कोई एक वॉल्यूम है, कोई एक स्फीयर है जिसका जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस है दूसरे के। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम R1 मान लें, एक और आपके पास स्फीयर है जिसका वॉल्यूम डबल है, इस वाले का डबल है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम V1 मानेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास V2 मानेंगे। तो V2 किसके इक्वल है, डबल ऑफ V1 है। आगे की बात समझ में। रेडियस R1 और R2 बोल रहे हैं तो हमसे उनके रेशियो पूछा है रेडियस का, रेशियो पूछा आपके पास रेडियस का, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। कितना आ जाएगा, V2 की जगह क्या रख देंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 का क्यूब। आगे ना बात समझ में, ठीक है। चलो तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई, पाई कैंसिल हो गया। ये वाला 2 इधर रख देते हैं तो ये हो जाएगा R2 का क्यूब डिवाइडेड बाय में नीचे हो गया R1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 बच गया मेरे पास। कितना बच गया मेरे पास 2 बच गया। अब यहाँ पे R2/R1 निकाल लेते हैं तो ये जो पावर है वो क्यूब इधर चला जाएगा तो क्यूब रूट बना जाएगा 2/1। 1 का तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा। तो R2/R1 कितना हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1। ये ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई ना बात समझ में, नॉर्मल सी बात है। अब कई बच्चों का यहाँ पे ये डाउट रहता है सर आपको कैसे पता चले कि R2/R1 निकालना है, R1/R2 भी तो पूछा जा सकता था। बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल एकदम। अगर आपने ये आपके दिमाग में ये सवाल आया है ना तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ की। अब मैं आपको समझाता हूँ। इनमें सबसे पहले देखिए कि क्या कौन सा वॉल्यूम की बात कर रहा है, कौन से स्फीयर की, जिसका डबल है तो डबल वाले को पहले लिखेंगे। आई ना बात समझ में। तो जो बाद में कही गई है वो पहले है और जो पहले गई है वो बाद में, तो इसीलिए ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसमें कहा जाता है इफ अ स्फीयर इज जस्ट फिट्स इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक स्फीयर है जो जस्ट फिट ही होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर में, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जस्ट फिट होता है मतलब एक सिलेंडर है इस टाइप का और इसी टाइप का आपके पास एक स्फीयर है जो जस्ट फिट हुआ इस तरह से, जस्ट फिट हुआ इस तरह से, इस तरह से जस्ट फिट हुआ है। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कहता है कि रेशियो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का ऊपर बोला है ना तो पाई आर स्क्वायर एच नीचे रहेगा और 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर रहने वाला है। देखिए पाई से पाई कटेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बट आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो टोटल रेडियस होगा उतना ही रेडियस होगा जितना दोनों का सेम होगा। तो रेडियस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर आर बच गया नीचे एच बच गया। और हमसे कुछ बोला गया है क्या, अच्छा हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट भी उतना ही होगी आपके पास। हाइट किसके इक्वल होगी, डबल ऑफ आर के इक्वल होगी, है ना। हाइट इसकी कितनी होगी 2 ऑफ आर के। तो आर ऐसे रखिए, इसके जगह 2 ऑफ आर कर दिया, आर से आर कैंसिल गया 1/2 बच गया। ऑप्शन नंबर बी। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, वैसे नहीं नॉर्मल काम नहीं हुए, अच्छे से है ना, ध्यान से सोच समझ के काम करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें कहते हैं ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक स्फीयर है
और जिसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ओके। और उसे हमने ड्रॉप कर दिया है कहाँ पे, आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा मेरे पास सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें हमने, और ये कुछ पानी से फिल्ड है, थोड़ा सा पानी से फिल्ड है इन्होंने बोला हुआ है, और इसमें हमने एक स्फीयर डाल दिया, इसमें स्फीयर गोला सा डाल दिया, इसमें गोला सा, जिसकी रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है। साइड में बना लेते हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ द वेजल इज 8 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस था वो 8 सेंटीमीटर था। कहता है इफ द स्फीयर इज सबमर्ज्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से डूब गया, तो वाटर कितने इतने हाइट से मान लेते हैं कि बाहर गया, हाइट हो ये वाला हाइट इतने से ऊपर गया, वाटर का लेवल तो बढ़ेगा ना भाई इसके अंदर, अगर पूरी तरह से हमने स्फीयर को डुबा दिया तो अब क्या करना है, अब हमें क्या बताना है, तो कितने हाइट तक एच, वही आपको एच निकालना है। तो ये एक नया सिलेंडर समझिए, इतना जितना इतने पानी राइज हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम आपके पास किसका हुआ होगा, इसका बॉल का, आई ना बात समझ, स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, वो किसके इक्वल होगा पता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इतना ही सिलेंडर लेना है, इतना ही, ज़्यादा नहीं। तो पाई से पाई को उड़ा दीजिए, 4/3 ऐसे रख दीजिए, रेडियस का 6 था, 6 × 6 × 6 कर दीजिए, आर का स्क्वायर तो 8 × 8 हो जाएगा, हाइट आपको निकालना है, तो 8 × 8 था ना, तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ इधर 8 × 8, इधर आपके पास डायरेक्टली हाइट आ जाएगा। 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 2 बार में, 3 × 3 = 9, 9/2 आ जाएगा, 4.5, ऑप्शन नंबर डी। देखा ना कितना आसान क्वेश्चन था, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 47, इफ अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन हुज लेंथ इज 12 टाइम्स इट्स रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ द सेम रेडियस, देन द नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपको पहले बता रखा है मैंने कि नंबर जब भी निकालना हो तो बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में छोटे वाले का वॉल्यूम। तो एक सिलेंड्रिकल रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ 12 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर रख देंगे वॉल्यूम ऑफ रॉड जो कि सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होगा, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल नीचे में। तो n इज इक्वल टू नंबर, वॉल्यूम ऑफ रॉड होता है पाई आर स्क्वायर एच, डिवाइडेड बाय में इसका होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, और 4/3 रेसिप्रोकल होगा तो वो तो 3/4 वैसे भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब रेडियस के बारे में क्या बोला है, 1 और 2 कर देते हैं, या फिर सिंपली इसको आर मानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला सिलेंड्रिकल का रेडियस कितना होगा, ये वाला पता है 12 टाइम्स आर, R1 का दिया मान लेते हैं, तो 12 टाइम्स आर उसके जगह पुट कर लेंगे, तो ये 12 आर का स्क्वायर और इंटू में हाइट कुछ दे रखा है क्या हमें, हाइट से रिलेटेड तो कोई बात इसमें यार कही नहीं गई है। ओ वेट, हुज लेंथ इज 12 टाइम है, लेंथ 12 टाइम है, सॉरी माय मिस्टेक, टिडिंग टिंग, रेडियस नहीं है, रेडियस वही है आर स्क्वायर ही है, लेकिन 12 टाइम्स क्या है, हाइट है, तो 12 आर हो जाएगा, और नीचे में आपके पास आर का क्यूब है। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब तो कर ही गया, 4 से ये 3 बार में, और एन की वैल्यू होगी 3×3 = 9, बस, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा बस, और कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन। चलिए, हाइट को बोला था 12 टाइम्स आर, नहीं आया समझ में, देख लीजिए फिर से समझिए, नंबर, रॉड का वॉल्यूम ऊपर रख दीजिए और बॉल का वॉल्यूम नीचे रख दीजिए। जब हमने ऊपर रखा पाई आर स्क्वायर एच और नीचे रखा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने क्या कर दिया, 4/3 को रेसिप्रोकल कर दिया, 3/4 बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इन्होंने बोला कि बॉल का जितना रेडियस है उसका अगर 12 गुना कर देता हूँ तो हाइट आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी किसकी, सिलेंडर की। तो ऊपर आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और हाइट की जगह 12 टाइम्स आर रख दिया, और नीचे में आर का क्यूब था, आर स्क्वायर R1 आर क्यूब बना, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, 3×3 = 9 बन गया। आई ना बात समझ में, अब आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आइए आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। इसमें कहता है इफ़ ए सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into the shape of a solid cone of height r, then the radius of the base of the cone is, कितना होगा वो हमें बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहता है एक सॉलिड स्फेयर है जिसके रेडियस आपके पास आर है, इसको मेल्ट करा और रिकास्ट कर दिया कोन के शेप में, इस टाइप के कोन के शेप में, तो 100% दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो इसको करते थे 4/3 पाई आर का क्यूब, किसके इक्वल होगा वॉल्यूम, इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हमें क्या पूछ रखी है, क्या कहते हैं इसको, रेडियस पूछ रखी है ना। हाँ हमसे रेडियस, अच्छा हाइट भी आर है, कौन का हाइट ना आर ही है, आर के इक्वल है, रेडियस आपके पास कितना है वो आपसे पूछा है, तो इसके जगह तो मैं आर रख दूंगा,
इसकी जगह कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो स्फीयर का रेडियस है वही हाइट ही है इसकी, लेकिन इसको मैं R1 कहूँगा जो कि अलग रेडियस है, ठीक है ना। और ये वाला h की जगह मैं सिंपली r रखूँगा, तो एक r से आपके पास एक r कैंसिल कर देंगे तो r स्क्वायर बच जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, ओके। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, पाई से पाई को भी उड़ा सकता हूँ, नीचे 3 से 3 भी उड़ा सकता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, है ना, पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स r, तो हो जाएगा 2r। 48 का आंसर हो जाएगा आपके पास 2r। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आपको मैंने नंबर दे ही दिया है, 7428 भेज दीजिएगा अपने डाउट को, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके